सो इसने बोला है कि ए सम ऑफ 10,500 इज लेंट आउट इन 3 पार्ट्स इन सच ए वे दैट द इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट एट 20% फॉर 5 years, on the second part at 30% for 4 years, and on the third part at 25% for 6 years are equal. So what is the sum of the first and third parts? अच्छा, तो ए जो है उसके पास 10,500 रुपये हैं, तो उसने क्या किया कि इसको 3 हिस्सों में बांट दिया, और इसने 3 हिस्सों में इस प्रकार से बांटा है कि जैसे पहले हिस्से पे 20% के हिसाब से जो 5 साल का जो ब्याज होगा, दूसरे पार्ट पे जो 30% के हिसाब से 4 साल का ब्याज होगा, और जो तीसरा पार्ट है उसमें 25% के हिसाब से 6 साल का जो ब्याज होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, जैसे ये 10,500 है, 10,500 है, तो मैंने इसको 3 हिस्सों में बांटा है, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स का जो ब्याज होगा वो 20% है एक साल का। एक सेकंड, ठीक है, तो एक साल का जब 20% है तो 5 साल का कितना होगा, 5 गुना 20% कितना होगा, 100%। ठीक है, तो इसका जो इंटरेस्ट होगा वो कितना आएगा, x इंटू 100%। ठीक है, ऐसे ही इसका जो इंटरेस्ट होगा वो कितना आएगा, y इंटू 30% इंटू 4, तो 120%। ठीक है, और z जो है उसका इंटरेस्ट कितना होगा, 25% इंटू 6, 150%। ठीक है, और इसने बोला कि ये इक्वल है, तो जैसे x इंटू 100% को हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं। एक सेकेंड, सो x इंटू 1 बराबर y इंटू 120% को हम कैसे लिखेंगे, 6/5 फ्रैक्शन में, बराबर z गुणा 150% को कैसे लिखेंगे, 3/2, और बराबर मैंने मान लिया k। ठीक है, तो एक सेकंड, x रेशो y रेशो z क्या आ गया तुम्हारे पास, 1 रेशो 5/6 रेशो 2/3। अब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना आया, 6, 5, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6, 5, 4 आ गया। ठीक है, तो जो x रेशो y रेशो z है वो आ गया 6 रेशो 5 रेशो 4। अब इसने क्या पूछा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड पार्ट, तो पहला और दूसरा पार्ट कितना यूनिट हो गया, 10 यूनिट। टोटल हमारे पास कितना है, 6 और 5 11, 11 4 15, तो 15 यूनिट। 15 यूनिट किसने वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 10,500, और हमें 10% की 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, 15 इंटू 10, 15 से 105, 700, कितना आ गया, 7,000। ये इसने पूछा।